आज का बच्चे क्या है अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर। भाई आजकल मैं ये आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जी मैं ध्यान यात्रा में हूँ। लोग ऋषि मुनि सब वहाँ क्या पर्वत पर ध्यान करते हैं, कोई जंगल में, कोई घर बैठे ध्यान करता है। मैं चलते चलते ध्यान करता हूँ और आप सबसे विचारों का आदान प्रदान करता हूँ। जो गलत दिखता है उस विषय को लेकर चर्चा करता हूँ। सही बात नहीं। और मैं प्रश्न बन के निकला हूँ। मैं अपने जीवन को अब प्रश्न में रूपांतर किया हूँ। तो मैं आप सबसे चेतना मंथन के लिए चेतना का दान चाहता हूँ और मैंने सबके लिए एक प्रश्न लेकर चला हूँ। बच्चों के भविष्य, अच्छा भविष्य के लिए भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम खुद हैं इसके जिम्मेदार। खुद है। इसके माता पिता है इसके जिम्मेदार। माता पिता अच्छी सीख नहीं देंगे तो क्या होगा? पढ़ाते हैं हाँ। कुछ नहीं, मनमानी करवाते बच्चों से, कोई देखते नहीं है कुछ बच्चा नहीं। कुछ भी कहता है उसका मतलब तुरंत रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं बच्चों की। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए कायदा में। कहाँ आराम से बच्चे को समझाओ, बेटा जितने भी काम की चीज़ है जी। उसको लो, जी। और जो काम की नहीं है उससे मत लो। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे की मनमानी हो रही है। मनमानी हो करते रही है। माता पिता। हाँ मनमानी हो रही है, गलत हो रहा है। मनमानी नहीं होनी चाहिए। सीधी तो बात ये है हमारा वो बच्चा बच्चा कितना समय तक बच्चा माता पिता के पास रहती है? कहना। इंटर तक तो रहता ही है। जैसे 12 क्लास तक हो तो बच्चे के पास है, उसके समय बाद बच्चा तो बिगड़ता समझ है। लो, समय तो रात को तो समझ लो पूरा स्कूल जाता है, उस समय स्कूल में रहता है, बाकी पास तो माता के पास ही रहता है। ऐसे सोचना पड़ेगा। बच्चा का स्वभाव से हम लोग परिचित नहीं हो पा रहे हैं। बच्चा का स्वभाव 7 बच्चे को वर्ष स्वभाव तो माता पिता को 7 वर्ष तक चेतना का उतना विकास नहीं हुआ रहता है। ठीक है, उस टाइम आप जितना भी ज्ञान देंगे, जो पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, हाँ। है ना। उसके बाद हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, बात है। तो स्कूल में गुरु का जिम्मेवारी में पढ़ाते ना, हैं। गुरु- तो फिर गुरु का जिम्मेवारी आप लोग के मन में क्यों नहीं आ रहा भाई है? गुरु की जिम्मेदारी भी होती है। आजकल क्या है भाई, माता पिता की सबसे डिपेंड है। आजकल क्या है, वहाँ किसी बच्चे में बालक ने थप्पड़ मार दिया जी तो तुरंत माता पिता पहुंच जाते हैं, साहब तुमने हमारे बालक में पिटाई क्यों की, थप्पड़ क्यों मारे। आपने सुना होगा, कई हाँ। सुने होंगे आपने, सुने हैं। क्या है, इसलिए मतलब शिक्षक भी ध्यान नहीं देते हुए, शिक्षक ने तो पढ़ रहा है तो पढ़ ले, ना पढ़ा तो भैया तेरी मर्जी है। शिक्षक डांटते भी नहीं है आज के समय पे। जी। बहुत 100 में एक आध शिक्षक होगा जो हाँ डांटते हैं। क्योंकि वही आजकल देखो शिक्षक डांटते हैं। आपने बिहार में सुना होगा, जी। शिक्षक ने 11वीं के छात्र को डांट दिया था और रिवाल्वर लेके शिक्षक में गोली मार। बिहार की बात है, ये कुछ दिन पहले की बात है। जी ये है आजकल शिक्षक बच्चा भी जो समझ लो कि घर से ही उसका वो होता है नंबर 1। तो उपाय तो कुछ ना कुछ तो हम ही लोगों का सुलझाना पड़ेगा। हाँ, और क्या नहीं, माता पिता का होगा, हम ही को लड़ना होगा। लड़ना होगा। वही तो उपाय तो माता पिता ही करेंगे सबसे पहले। माता पिता अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा कहेगा हाँ यार चलो हमारे माता पिता जिम्मेदार से संभालें। और तो आप क्या कहते हैं, सारे माता पिता ऐसा ही कर रहे हैं? नहीं सारे तो नहीं कर रहे ना, मतलब फिर भी 90% तो कर ही रहे हैं, जो समझ लो 90 नहीं तो 70% तो होंगे ही लगभग। 70% इसका मतलब वैसा कर रहे हैं। तो 70 कहाँ 70 और कहाँ 30? हाँ जी। हाँ, तो ये 30% आप जितना भी अच्छा कर लो तो 70% में ही रहना है। सही बात है। हाँ नहीं तो बहुत से बालक समझदार हैं, वो अपने हाँ। पढ़ लिख के अपनी सर्विस जॉब भी कर रहे हैं। जी, तो सर्विस जॉब करके भी तो वो गलत कर रहा है ना। अब क्या करें फिर, ऊपर जा करके हम सर्विस हाँ? जॉब तो करनी पड़ेगी। एक सही करके करोड़ों रुपया खा रहा है। उसका माता पिता तो अच्छा से पढ़ाया लिखाया, हाँ, फिर भी वो गलत कर रहा है। अब क्या करें फिर, हाँ? बताओ, आजकल मजबूरी है उसकी, हाँ? खर्चा इतने हो गए घर गृहस्थी के, तो उसको हाँ। सरकारी नौकरी में ले नहीं पड़ता है, तो समझ लो। हाँ, सरकारी नौकरी उसको मिल रही है जो अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा तो वो कर रहा है। इस तरह से हम एक दूसरे पर जिम्मेवारी बदलते रहेंगे तो कहाँ से शुरुआत किया जाए, कैसे हम लोग अपने भविष्य को ठीक किया जाए। अब जी अभी तो फिलहाल भविष्य है। बच्चा तो हमारा भविष्य है। हम सब बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
अभी साहब भविष्य अभी बच्चों अपनी मनमानी आ गए तो अभी भविष्य और खराब होगा इससे आगे, देखते जाओ अभी आप। अभी तो बहुत कुछ है। वही तो मैं अभी जो समझ लो किसी ने ना पहल करी है ना किसी ने शुरुआत करी है, जी। इससे आगे बच्चे का भविष्य जो समझ लो और खराब होगा। बच्चा अपनी मनमानी स्वतः ही करेंगे जी। ये आए हमारे वकील साहब बड़े मतलब बड़े भाई है। हाँ सर, कल भी तो आए थे सुबह ये हाँ आए थे लेकिन कल यही हो चीज नहीं हुई थी। नहीं हुई थी जी। ये अपना ज्ञान यात्रा में वो ये हमारा ऑप्शन है, बच्चों का भविष्य, भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, जिम्मेदार कौन, माता पिता, समाज या राष्ट्र, तो किसको जिम्मेवार मानते हैं? थोड़ा सा 7 दिन बैठा है, बताओ। जिम्मेदार उसको मानते हैं तो ज़्यादा मीडिया को मानते हैं और ये बॉलीवुड को मानते हैं, वो सबसे ज़्यादा माता पिता को है इसमें जी। माता पिता जिम्मेवार है या नहीं? माता पिता भी है, थोड़ा बहुत जो बच्चे थोड़ा बहुत है। हाँ भाई कपड़े ये पहनते हैं हाँ। तो वही डिपेंड करेगा, माता पिता पे डिपेंड करता है जी। आपको गलत या सही बताने के लिए, आपको पहचान देने के लिए क्या जरूरी है? यही कहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अजीब साहब। अजीब श्राप्ति। अजीत जी सही है या गलत है, दूसरा आदमी कैसे पहचानता है? कैसे पहचाने का ये तो बताइए। हाँ, सही गलत तो भाई आप देख रहे हो, आपको बातों से पहचानेगा, आपको बुद्धि विवेक से पहचानेगा, है ना? आपको बुद्धि विवेक से पहचानेगा, ज्ञान से पहचानेगा। ज्ञान यदि आपको अच्छा दर्शाएं तो आप ज्ञानी, है ना? अच्छे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, गुरु ने अच्छे ज्ञान दिए। आप गलत सलत अनसंट बोल रहे थे, इसका गुरु कैसा है? माता पिता भी हाँ, इसका माता पिता कैसा है? भाई बच्चे का माता पिता भाई सबसे पहले अच्छा होती है। हाँ, तो माता पिता तो है ही जिम्मेदार। हाँ, माता पिता अपना जिम्मेदारी तो खूब से निभा ही रही है, तो गुरु का नाम क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों के मन में? गुरु का नाम तो बाद में आता है। गुरु कैसे बाद में लीजिएगा गुरु का नाम? नहीं, 5-7 वर्ष के बाद आप बच्चे को गुरु में शिक्षक के पास पठाते हैं, तो आप कैसे बाद में नाम लीजिएगा? माता पिता के बाद गुरु का सबसे बड़ा रोल है। है तो रोल है। आप पैसा किस लिए देते हो, खर्च करते हो, ये बताओ पहले। मेन कारण पैसा किस लिए खर्च करते हो बच्चों पर, ये बताओ। किसके लिए खर्च करते हो? अपना पूरा रोल नहीं निभा रहे, मैंने आपको बताया। हाँ, ये नहीं बताया आपने। ये बताया था ना, ये अभी 11 साल के बच्चा को गुरुजी ने डांट दिया था। वही तो गुरु। अब वो कहाँ से इतनी प्रेरित हुआ कि वो अपनी रिवाल्वर लेके, अपने पापा की रिवाल्वर लेके, तो गुरु उसको आगे, गुरु जी चुप हो गए और तो कुछ नहीं किया। हाँ, उसके लिए तो समाज, उसके लिए समाज और उसके लिए माता पिता तो लड़ना पड़ेगा। अच्छा, गलत या सही क्या है? कुछ दिन पहले किसी बच्चे को मारा था तो उसके माता पिता पहुंच गए गुरुजी से लड़ने। आप हम गुरुजी को जिम्मेवारी कम मान रहे हैं। हमारा चेतना, हमारा बुद्धि गुरुजी के तरफ है ही नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। माता पिता के बाद गुरु ही है जिम्मेवार हम बच्चों का। गुरु को हम लोग अच्छा, गुरु को चयन नहीं कर रहे हैं। गुरु हमारे बच्चों को क्या पढ़ाए वो हम कभी नहीं जा रहे हैं स्कूल में ना कुछ हमारे बच्चा क्या सीख रहा है। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो किस लिए खर्च कर रहे हैं? अच्छे बनने के लिए ना। सही बात है। तो फिर अच्छा बनने के लिए तो हमको भी तो निगरानी करना पड़ेगा, समाज को भी निगरानी करना पड़ेगा, सरकार को भी निगरानी करना पड़ेगा। हमारे बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्या शिक्षा दी जा रही है? शिक्षा में खराबी है कि इसका निगरानी तो कोई वर्ग नहीं कर रहा है। कोई ना कर रहा। सही है। हाँ? क्या गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, इसका चेतना आदमी के दिमाग में है ही नहीं। सही बात है, नहीं है जी। पहले माता पिता बोल देते हैं। भाई माता पिता तो गरीब हो या अमीर हो, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छा ही करते हैं। हाँ, मैं ये उजागर करना चाहता हूँ कि भाई माता पिता के बाद तो गुरु के पास जाता है बच्चा। गुरु का जिम्मेवारी होना चाहिए। हमारा बच्चा, हम लाखों लाख रुपया पैसा खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपने ज़्यादा बड़ा से बड़ा स्कूल में पढ़ाने के लिए, बड़ा से बड़ा स्कूल में पढ़ाने के लिए झूठ बोल के, बेईमानी करके, कहीं छल करके पैसे जुटाते हैं और फिर गुरु जी के देते हैं, और बच्चा फिर भी हमारा जा कर के बड़ा आदमी बन जाता है और एक से सही मार करके करोड़ रुपया खा लेता है।
यही पढ़ाने के लिए, ऐसा ही बच्चा बनाने के लिए हमने शिक्षा दिया। अरे अब ऐसे ही है साहब, हम वही है ना कि अभी थोड़ा सा हाँ, ऐसा शिक्षा हमने नहीं चाहता। और हम मानव है तो हमारा गुण ऐसा करने को नहीं कह रहा है ना। इसीलिए सर गुरु जिम्मेवार होना पड़ेगा, गुरु को जिम्मेवारी देना पड़ेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।